अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक अहम डेवलपमेंट के साथ मैं आपका मेज़बान लियाकत राज पर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। आज जो अहम डेवलपमेंट है वो है आप और हमारी सेहत के मुतालिक। पाकिस्तान की निगरान हुकूमत और सूबों की निगरान हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि मुज़र सेहत जो टीका है वो एविस्टिन, उसकी मांग में इजाफ़ा तो था। शुगर के पेशेंट एविस्टिन इंजेक्शन लगवाते थे, लेकिन वो साथ साथ मुज़र सेहत भी था। उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद करने का फ़ैसला कर लिया है और पंजाब समेत चारों सूबों और मुल्क भर में जितना भी एविस्टिन का स्टॉक है उनका मुकम्मल ख़ात्मा करने का फ़ैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ने जो पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनको अहकामात जारी किए हैं, उनको लिखा है कि फिलफौर जो है एविस्टिन इंजेक्शन का मुकम्मल ख़ात्मा किया जाए। जितने भी वेयर हाउसेस में मौजूद है स्टॉक वो ज़ब्त कर लिया जाए। जितने भी स्टोर्स पर एविस्टिन इंजेक्शन का स्टॉक है वो भी ज़ब्त कर लिया जाए, जिसके बाद जो है वो ड्रग इंस्पेक्टरों ने फुर्तियाँ दिखाना शुरू कर दी हैं और इसका इंजेक्शन का जो स्टॉक है वो ज़ब्त करना शुरू कर दिया है और वेयर हाउसेस पर जो है वो छापे मारने शुरू कर दिए हैं। ये आपको बताता चलूँ कि ये इंजेक्शन जो एविस्टिन है ये बदनाम ज़माना इंजेक्शन है। काफ़ी ममालिक ने इस पर बैन किया हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में कानून तो है, लेकिन इस तरह के मुज़र सेहत टीकों पर जो है वो पाबंदी नहीं लगाई जाती है और बआसानी वो स्टोर्स पर फ़रोख्त की जाती हैं। ये उस वक्त वाक़या पेश आया जब ये एविस्टिन इंजेक्शन शुगर के पेशेंट लगाते थे और उनकी बीनाई चली जाती थी और बीनाई चली जाने के बाद जो माहिर चश्म के डॉक्टर हैं, आँखों के माहिर डॉक्टर हैं, उन्होंने तहकीकात की तो इस इंजेक्शन को ज़िम्मेदार करार दिया गया, इस कंपनी को ज़िम्मेदार करार दिया गया। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी जो है वो फुर्ती दिखाना शुरू कर दी और पाकिस्तान के चारों सूबों और बिलखुसूस वफाक ने इस मामले को संजीदगी से लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद जो है वो इस इंजेक्शन पर पाबंदी आयद कर दी गई है और कंपनी का लाइसेंस जो है वो मनसूख करने का भी फैसला कर लिया गया है। इससे काफ़ी जो है वो नुकसानात से हम बच सकते हैं, क्योंकि ये बदनाम ज़माना टीका है जिस पर काफ़ी ममालिक में पाबंदी तो आयद हो चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में कानून तो है लेकिन उनके ऊपर पाबंदी आयद नहीं की जाती है, जिसकी वजह से ये खिलवाड़ होता आ रहा है और कई जानों से जो है वो इस तरह का खिलवाड़ किया जाता है। अब अंदाज़ा यही किया जाता है कि इस इंजेक्शन पर मुकम्मल जब पाबंदी आयद की जाएगी तो काफ़ी जानें बच जाएंगी।